बेनमाजी आदमी को मेहमान खुसूसी बना लिया। उस शख्स को जिसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, सिर्फ लाख रुपए की खातिर इतना जुल्म किया अल्लाह खान ने कि नोटों की दत्ती देख के वो शेर नजर करने लग गया। इस मिलाद में भी अगर गरीब को इज्जत नहीं मिलेगी तो सियासी जलसे में तो उसे पहले भी नहीं मिलती, चौधरी तो पहले भी नहीं पास बिठाता। काश की बात को समझता और मिलाद का मेहमान खुसूसी वो होता जो फजर के वक्त आके मस्जिद खोलता है। उस गरीब को एहसास मिलता, उसे पता चलता। सुनो ना, हदीस बुखारी में है, एक बीबी मस्जिद नबी में झाड़ू देती थी, बीमार हो गई। अल्लाह के रसूल तीमारदारी करने जाते थे। क्यों? मेरे दीन की नौकरी करके। तूने एहसास ही नहीं दिया यार, तू समझा ही नहीं। इस मस्जिद का इस महफिल का मेहमान खुसूसी तो वो है ना जिसने झाड़ू दिया, दरिया बिछाई, वो मेहमान खुसूसी है। वो लोग मेहमान खास है जिन्होंने इश्तिहार लगाया, जिन्होंने यहाँ झाड़ू दे के काम किया। उठना फरीदा सुते आके झाड़ू दे मसीद, तू सुते रब जागदा तेरी डाडे नाल परी। हकीकत का सफर करो यारो, हकीकत का सफर। बूढ़ी बीमार हो गई, हुजूर तीमारदारी करते हैं। फरमाया इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर करना। ठंड भी थी, रात गहरी भी थी, हुजूर का हुक्म भी था, इंतकाल किसी का हो जाए तो जल्दी तदफीन कर दो। सहाबा कहते हैं हमने इत्तला देना, तकलीफ जाना, जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। ओ संगियो, जो मस्जिद की ड्यूटी करे, जो दीन की नौकरी करे, जो गरीबी में भी हुजूर के मिलाद की महफिल में पीछे पीछे भी तुझे नजर आए, पर हर महफिल में आए, हर महफिल में आए, जो जुलूस में हर में नजर आए पर पीछे आए। एहसास तो देखना, बीबी झाड़ू देती है, झाड़ू देती है वो, लेकिन दीन से रिश्ता तो है ना। हुजूर सुबह तशरीफ लाए तो सारा कुछ जानने वाले रसूल पूछते हैं तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? या रसूलल्लाह रात थी और ठंड थी, तकलीफ देना बेहतर नहीं समझा। सारी दुनिया गुंबद खजरा पे जाए और गुंबद खजरा वाले महबूब ने फरमाया मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है? कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा। हुजूर कब्र पे पहुंचे। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, लेकिन अगर वारसों ने न पढ़ा हो तो फिर जायज होता है। और हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कब्र पे खड़े होकर फरमाया बनाओ ना सबे, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। दीन से रिश्ता तो है। मिलाद शरीफ की बज़्म में गुरबा को इज्जत दी जाए, फिर दुआ मांगी जाए। और आपको पता है तिरमिज़ी शरीफ में दुआ का अदब ये बयान किया कि पहले अल्लाह की हम्द करो, फिर हुजूर पे दरूद पढ़ो। तो वो तो हो गया सारा कुछ, महफिल में हो गया, तिलावत भी हो गई, नात खानी भी हो गई, दरूद शरीफ भी हो गया। फरमाया अब दुआ मांगोगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। शौक से दुआएं मांगी जाएंगी, शौक से दुआ। हर मिलाद की बज़्म के आखिर पे अल्लाह से इल्तिजा की जाए। और हुजूर ने फरमाया रब से मांगो ना तो बेतवज्ही से, बेदिली से ना मांगो, शौक से मांगो। और करीम फरमाते हैं जो रब से मांगे ना अल्लाह राजी होता है, जो ना मांगे नाराज होता है। हम ना सारे दुखी सेठों नवाबों को बताने लगे, इसलिए कमजोर पड़ गए। सारा कुछ इस सियासतों के जोर पर जमा करने लगे, कमजोर पड़ गए। अपना रिश्ता दुआ से बनाएं, मुसल्ले से बनाएं, ताकत हो जाएगी, रूहानी पावर मिलेगी जब दुआएं ज्यादा मांगेंगे। आखिरी बात, जुलूस निकलेगा मिलाद शरीफ का। कोई भी तंजीम निकाले, कोई भी बज़्म निकाले, हमें क्या, हमें तो इतना पता है कि नाम महबूबे पाक का ले रहे हैं। मैं ना मिलाद शरीफ की महफिल से रात को देर से आ रहा था, तो मेरे एक दोस्त हैं, चौधरी भी हैं, सियासी भी हैं, बड़ा कुछ हैं। उनके मोहल्ले में महफिल थी तो रात को सरेराह मिल गए। कहने लगे राती जलसा सी साडे महल्ले, मौलवियां सौन नहीं दिता सारी रात। मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या अल्लाह ने तौफीक दी है, बरजस्ता भी कभी कभी बोलता हूँ। मैं क्या चौधरी साहब कोई गल नहीं, इलेक्शन आ लैंदे हो तुसां भी नहीं सौन देना, पर तुहाडे ते साडे नसीबां 'च फर्क है। तुसीं 5 साल पहले किसी होर दे नारे मारदे हो, अगले 5 साल किसी होर दे मारदे हो। साडा माड़ियां दा नसीब देखो, जदों दे नारा मार रहे हैं इक्को दा ही मार रहे हैं, और इंशाल्लाह उन्हीं का लगाते रहना है, उन्हीं का। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे। फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। हश्र में होगा हमारा दाखिला,
इस शान से कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं। अपनी जिंदगी खूब जुलूस भी ज़ौक़ वाला हो। बाज़ लोग कहते हैं फलाने की क़यादत में जुलूस निकलेगा। मुझे भी एक दो साहब ने कहा कि आपकी क्या, तो मैंने कहा नाम हुजूर के नाम का जुलूस और क़यादत मैं करूं, इसमें जितने आए हैं सारे कायद हैं। ये क्या बात हुई, हुजूर के नाम के जुलूस की क़यादत? कोई क़यादत नहीं, कोई लेना देना नहीं। बस जो आ गया जहां खड़ा हो गया वो हुजूर की नजर में आ गया। किसी इख्तलाफ राय की जरूरत नहीं, कहीं आने जाने सब जमातें निकालें, मर्जी से निकालें, जैसे भी निकालें, पर नाम तो हुजूर का लेना है ना, तज़किरा तो हुजूर का करना है ना। वो सियासी और समाजी लोग जो इलेक्शन के दिनों में तो गाड़ी पे झंडा लगा के निकल जाते हैं और वो सारी अपनी खिदमात पेश करते हैं, पता तो चलेगा मिलाद में कौन कौन आता है। वो पूछे बताएं कि उन्होंने कहां से दलील पूछी थी कि जनाब इस जुलूस में चला जाऊं, जायज है कि नहीं, ये मीटिंग कर लूं और दरवाजे पे मैं जनाब जलेबियां निकलवा लूं, इलेक्शन का दफ्तर बना लूं। पूछा था किसी से? मिलाद की बारी आएगा तो पता नहीं क्या क्या सवाल खड़े करने लगे। ज़ौक़ पैदा करें, शौक पैदा करें, अपनी जिंदगी मिलाद शरीफ के अय्याम में पूरी वाबस्ता करें नबी करीम के साथ। कल्बी रुझान हो हमारा, हमारी जुबानें ना खाली नारे लगाए, हमारा दिल नारा लगाए। हम सुबह उठे, सहूलत है मोबाइल पे नाते रिकॉर्ड, उठते ही सवेरे एक नात सुने, रात को हल्की आवाज से कान के करीब मोबाइल रखे ना तो सोते सोते भी नात सुने। याद रखना, मुझसे एक दोस्त ने पूछा था कि इमाम सयूती अलैहि रहमा को 72 मरतबा हुजूर की ज़ियारत कैसे हो गई, तो मैंने कहा वो इस तरह हो गई कि साइकिल चलाने वाला रात को ख्वाब में भी साइकिल ही देखता है, गाड़ी चलाने वाला रात को ख्वाब में भी, तो जो सारा दिन मदीने वाले की बातें करे वो मदीने वाले की ज़ियारत ना करेंगे। ये तो बड़ी सादी बात है, आप कहाँ उलझ गए? जो काम बंदा दिन में करता है रात को भी, और जो करते करते आप सो जाओगे ना, जो सोचते सोचते वही ख्वाबें बनेगी। आप हमारी अक्सर ख्वाबें ख्याल होते, तो अगर ये नात पढ़ते पढ़ते सो गए कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी और जिस राह चल दिए, जिस राह चल दिए, यानी चिर होया ना मैनू तरले ले लिया कदी मोड़ मेरे वल बागा ते ख्वाब मेरी विच एक बार जियावे मैं सारी उम्र न जागा। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह ताला आपको बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मेरी मजबूरी होती है, अभी एक जगह से आ रहा हूँ और मुझे फैसलाबाद जाना है, सलाम होगा, मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे, मुझे आप जाने देंगे। दोस्तों को जब कह दिया जाए ना जाने दे, तो इसका मतलब होता है वो समझ लेते हैं इसका मतलब है नहीं जाने दें। जब कह दिया जाए ना पीछे हट जाओ, तो इसका मतलब ये लेते हैं कि आप पीछे हटना ही नहीं। आप मेहरबानी करें, क्योंकि वक्त ऐसा है, मेरी आगे मसरूफियत है, मैं फारिग होता तो रुकता, आपसे मुलाकात करता, आप मुझे जाने देंगे। अल्लाह ताला आपको बेहतर सिला दे।